जिसे सच में सत्य की तलाश है, उसे यह बात जीवन भर याद रखनी होगी। इस दुनिया में कोई भी ताकत अंतिम सहारा नहीं है। दौलत, रिश्ते, शरीर, पद, शोहरत सब साथ छोड़ देंगे, मगर एक नाम है जो मृत्यु की कठोर दीवार को भी चीर कर पार करा सकता है। वह नाम है ईश्वर। जिसने एक बार उनकी शरण सच्चे मन से ले ली, उसे मृत्यु भी छूने से पहले हिचकिचाती है। भाइयों और बहनों, यह कोई कहानी भर नहीं है, यह अनुभव है, और अनुभव हमेशा तर्क से भी बड़ा होता है। मौत, जिसे हर कोई अंत समझता है, उस मौत के सामने भी ईश्वर की शरण ली हुई आत्मा अजेय हो जाती है। मृत्यु केवल शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं। और जब आत्मा ईश्वर के चरणों में सुरक्षित हो जाती है, तो मृत्यु का भी साहस नहीं होता कि उसे डरा सके। आज मैं आपसे वही रहस्य साझा करने आया हूँ, मगर एक बात कहूँ, यह राह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह रास्ता उनके लिए है जो सच में जीना चाहते हैं और सच में मरकर भी अमर रहना चाहते हैं। अगर आप में इतना साहस है कि इस पूरी बात को दिल से सुन सकें, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूँ, आपकी सोच की दिशा बदल जाएगी। और हाँ, अगर आपके हृदय में यह बात गहराई से उतर जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर की शरण में हूँ, ताकि आपकी आत्मा खुद ये स्वीकार कर सके कि उसका मार्ग अब तय हो चुका है। मृत्यु सबसे बड़ा डर है। आदमी नाम, शोहरत, धन, शरीर सब खो सकता है, मगर मृत्यु से बड़ा डर किसी का नहीं। यही कारण है कि मनुष्य भागता है। कोई साधन जोड़ता है, कोई दवाइयों का सहारा लेता है, कोई यज्ञ करता है, कोई विज्ञान की तरकीबें ढूंढता है, मगर मृत्यु सबको खा जाती है। सवाल ये है कि अगर मौत सबको निगल जाती है, तो फिर ईश्वर की शरण लेने वाले को क्यों नहीं निगल पाती? क्योंकि मृत्यु भी नियम के बंधन में है। मृत्यु केवल कर्म के अनुसार काम करती है, और जिसने ईश्वर को अपना मान लिया, उसके कर्मों का मालिक भी ईश्वर हो जाता है। अब सोचिए, जिसे ईश्वर ने अपनी गोद में ले लिया, उस पर कर्म का नियम वैसे ही लागू होगा जैसे साधारण मनुष्य पर? बिल्कुल नहीं। मृत्यु नियम तोड़ेगी नहीं, पर उसकी शक्ति ईश्वर की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। यही कारण है कि भक्त प्रहलाद को जलाया गया, जहर दिया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथी के पैरों तले कुचला गया, लेकिन मृत्यु उसे छू न सकी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने कहा था, मेरे रक्षक मेरे भगवान हैं। और जब यह घोषणा आत्मा से निकलती है, तब मृत्यु भी डरकर पीछे हट जाती है। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसा संभव है? हाँ, यह संभव है, मगर इसके लिए सिर्फ मुंह से ईश्वर का नाम लेना काफी नहीं। यह तो आधा सच है। असली शक्ति तब आती है जब आत्मा पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ ईश्वर की शरण ले लेती है। याद रखिए, ईश्वर की शरण लेना मतलब केवल पूजा पाठ नहीं। इसका असली अर्थ है अपनी पूरी सत्ता, अपने दुख सुख, अपने जीवन मरण का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना। यानी अब मेरा जीवन मेरा नहीं, बल्कि प्रभु का है। और जब आत्मा यह सरेंडर कर देती है, तो मृत्यु भी कहती है, यह आत्मा अब मेरी नहीं। मृत्यु केवल उस पर अधिकार करती है जो अपने को अकेला समझता है, जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मगर जिसने यह मान लिया कि मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर हैं, उसके पास मृत्यु का क्या काम? मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हम अपनी पहचान को शरीर मान बैठे हैं। हम सोचते हैं मैं यही हूँ, लेकिन सत्य यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा जब अपने स्रोत ईश्वर से जुड़ जाती है, तब उसका कोई अंत नहीं। मगर सवाल ये है, लाखों लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मृत्यु का डर उन्हें खाए जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा दिखावे की है, नाम जाप सिर्फ होंठों तक है, मन किसी और तरफ है। आत्मा ने सरेंडर किया ही नहीं। भाई, ईश्वर की शरण लेना खेल नहीं है, यह निर्णय है, कठोर निर्णय। जैसे कोई राजा युद्ध में उतरते समय अपनी तलवार का म्यान तोड़ देता है कि अब वापसी नहीं होगी।
वैसे ही ईश्वर की शरण लेने का अर्थ है अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। चाहे दुख आए, चाहे सुख, चाहे हानि हो, चाहे लाभ, सब ईश्वर की मर्जी मानना। तब आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि मृत्यु की छाया भी उसे कंपा नहीं पाती। शास्त्रों में लिखा है, जो भक्ति में दृढ़ है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगा रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा, मां शुचा, यानी डर मत। क्यों कहा? क्योंकि जो कृष्ण की शरण में था उसे मृत्यु भी छू न सकी। महाभारत का युद्ध मृत्यु का महासागर था, पर अर्जुन उस महासागर में डूबे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सारथी स्वयं ईश्वर थे। आज भी यही सत्य है। अगर आप जीवन के युद्ध में डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं, तो जान लीजिए आप अभी ईश्वर की शरण में पूरी तरह नहीं आए, क्योंकि शरण में आने वाला भय से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रहे, ईश्वर की शरण का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है आप कर्म करेंगे पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देंगे। आप प्रयास करेंगे पर परिणाम ईश्वर के भरोसे छोड़ देंगे। यह वही स्थिति है जहां से शक्ति जन्म लेती है। सोचिए, एक बच्चा जब अपनी मां की गोद में होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है मेरी मां है, अब उसी को आगे बढ़ाइए। जब आत्मा कह दे कि मेरा ईश्वर है, तो मृत्यु भी सोचती है अब मैं इसे छू नहीं सकती। मृत्यु के सामने टिकने का कोई और रास्ता नहीं है। विज्ञान हार जाता है, धन खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मगर ईश्वर की शरण कभी धोखा नहीं देती। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आज भी मृत्यु का डर आपके भीतर है तो इसका अर्थ यही है कि अभी आपका भरोसा आधा अधूरा है। अभी आप ईश्वर को पूरी तरह नहीं थाम पाए हैं, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मृत्यु का भय पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, मृत्यु से मुक्ति किसी साधन से नहीं, केवल सरेंडर से है। जब आप कहेंगे प्रभु अब मैं आपका हूं, तो उसी क्षण मृत्यु हार जाएगी। यह बात कठोर है, मगर यही सत्य है। जो ईश्वर की शरण में नहीं आया उसे मृत्यु खा जाएगी, और जो आ गया उसे मृत्यु भी छू नहीं पाएगी। मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य कांप उठता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे मृत्यु से भय नहीं, वह भी भीतर से कांपता है, क्योंकि मृत्यु वह सत्य है जिससे कोई भाग नहीं सकता। मगर भाइयों और बहनों, याद रखिए, भय उसी से होता है जो अजनबी हो, और जिसने ईश्वर की शरण ले ली उसके लिए मृत्यु कोई अजनबी नहीं रहती। वह तो बस एक द्वार बन जाती है, एक पुल बन जाती है जो आत्मा को ईश्वर की गोद तक ले जाता है। आपको यह बात अजीब लग सकती है, क्या सच में मृत्यु एक पुल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, और यह कोई कल्पना नहीं है। जब आत्मा ईश्वर के चरणों में टिक जाती है तब मृत्यु का रूप बदल जाता है। वही मृत्यु जो दूसरों के लिए डर का कारण है, ईश्वर भक्त के लिए वह आशीर्वाद बन जाती है। देखिए, अगर कोई राजा अपने सेवक को किसी महल से निकालकर सीधे अपने ही शाही भवन में भेज दे तो क्या सेवक उसे दंड समझेगा? नहीं, वह तो इसे ईश्वर का वरदान मानेगा। ठीक वैसे ही जब आत्मा ईश्वर की शरण में होती है तब मृत्यु उसे संसार की कैद से निकालकर प्रभु के दरबार में ले जाती है। मगर शर्त एक ही है, पूर्ण समर्पण। आधे अधूरे भाव से यह चमत्कार संभव नहीं। भक्ति खेल नहीं है, भक्ति कठोर अनुशासन है। अगर आप सोचते हैं कि मैं पाप भी करता रहूं और ईश्वर को भी पुकारूं तो मृत्यु मुझे छुएगी नहीं, तो यह भ्रम है। ईश्वर छल को सहन नहीं करते। सिर्फ वही आत्मा बचती है जो सच्चाई और भरोसे के साथ प्रभु के चरणों में सिर झुका देती है। कभी सोचा है कि भक्त मीरा को विष का प्याला क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सका? क्यों? क्योंकि मीरा ने पहले ही अपना जीवन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। मीरा का अस्तित्व अब मीरा का नहीं था, वह तो बस कृष्ण की हो चुकी थी। अब मृत्यु के पास क्या बचा? जहर केवल शरीर को छू सकता है, आत्मा को नहीं।
और आत्मा जब ईश्वर के साथ जुड़ जाती है तो शरीर चाहे टूट जाए पर मृत्यु पराजित हो जाती है। यही वजह है कि महात्मा लोग मृत्यु का स्वागत हंसते हंसते करते हैं। आपने सुना होगा कई संत मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है यह अंत नहीं बल्कि मिलन है, यह विदाई नहीं बल्कि वापसी है। संसार के लोग रोते हैं क्योंकि उनके लिए मृत्यु बिछड़ना है, लेकिन भक्त हंसता है क्योंकि उसके लिए मृत्यु मिलना है, प्रभु से मिलना। भाइयों और बहनों, अगर यह सत्य आपके भीतर गहराई से उतर जाए तो मृत्यु कभी भय का कारण नहीं रहेगी। मगर समस्या ये है कि हम अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सोचिए, अगर आप मान लें कि आप कार हैं और अचानक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आपको लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप जानते हो कि आप चालक हैं, कार नहीं, तो दुर्घटना केवल बाहरी होगी, आप बच जाएंगे। यही स्थिति आत्मा की है। शरीर कार है, आत्मा चालक है। मृत्यु कार को तोड़ सकती है, आत्मा को नहीं। और जब आत्मा उस अनंत चालक ईश्वर की शरण में होती है तब उसे छूने की क्षमता मृत्यु के पास नहीं होती। कई लोग पूछते हैं, अगर मृत्यु छू नहीं सकती तो भक्त क्यों मरते हैं? ध्यान दीजिए, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। भक्त भी शरीर छोड़ते हैं पर मृत्यु उन्हें आतंकित नहीं कर पाती। साधारण आदमी मृत्यु को देखकर कांपता है, छटपटाता है, डर के मारे बेहोश हो जाता है। लेकिन भक्त मुस्कुराता है, शांति से आंखें बंद करता है। यह फर्क है। मृत्यु को जीतना मतलब शरीर को अमर बना लेना नहीं। मृत्यु को जीतना मतलब आत्मा को मृत्यु से परे पहुंचा देना है, और यह केवल ईश्वर की शरण से संभव है। कभी कभी लोग तर्क देते हैं, अगर सब ईश्वर की शरण ले लें तो क्या कोई मरेगा ही नहीं? देखिए, शरीर तो सबका टूटेगा, यह तो नियम है। मगर फर्क इतना होगा कि जिसने शरण ली है उसकी आत्मा का मार्ग सीधा ईश्वर की ओर जाएगा, और जिसने नहीं ली उसकी आत्मा संसार के चक्र में भटकती रहेगी। तो असली प्रश्न यह नहीं है कि शरीर बचेगा या नहीं। असली प्रश्न यह है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? क्या वह ईश्वर की गोद में जाएगी या संसार की यातना में भटकेगी? यही कारण है कि संत लोग बार बार कहते हैं, आज ही ईश्वर की शरण लो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु समय देखकर नहीं आती, उम्र देखकर नहीं आती। कितनों को आपने देखा होगा, कल तक हंसते बोलते थे, आज नहीं रहे। मृत्यु किसी को चेतावनी नहीं देती, और जब मृत्यु अचानक आ जाए तो केवल वही आत्मा सुरक्षित रहती है जो पहले ही प्रभु के चरणों में शरण ले चुकी हो। भाइयों और बहनों, यह जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर देख रहे हैं, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? क्या आप पूरी तरह से अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना सब कुछ उनके चरणों में सौंप सकते हैं या नहीं? अगर आप यह कर पाए तो मृत्यु हार जाएगी, अगर नहीं कर पाए तो मृत्यु आपको खा जाएगी। याद रखिए, ईश्वर की शरण लेने वाला आदमी हारता नहीं। वह संसार की नजरों में हार सकता है, मगर मृत्यु की नजरों में विजेता होता है। उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, आज आपसे केवल यही निवेदन है, अपने जीवन को यूं ही मत गंवाइए। आपके पास सबसे बड़ा अवसर यही है कि आप अभी इसी क्षण ईश्वर की शरण लें, नहीं तो कल देर हो सकती है। भाइयों और बहनों, एक बात बड़ी गहराई से समझ लीजिए, मृत्यु केवल वहीं पर राज करती है जहां अज्ञान है। जहां सत्य का प्रकाश है वहां मृत्यु का साम्राज्य टिक ही नहीं सकता। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, भक्ति मृत्यु पर विजय का शस्त्र है। जिसने ईश्वर को अपना लिया वह मृत्यु से ऊपर उठ गया। आप देखिए, भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा गया? क्योंकि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। जब भक्त भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ता है तब यमराज तक उनकी आज्ञा के बिना उसे छू नहीं सकते। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति, यानी जो मेरी शरण में आता है उसे फिर जन्म और मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ता। यह कोई कोरी बात नहीं। संत कबीर कहते थे, जो मरे सो जानिए जीवत है, जो जीवत है सो मुर्दा। मतलब क्या?
जो संसार में खोकर जी रहा है वह जीवित होकर भी मृत है, और जो ईश्वर में लीन हो गया वह शरीर छोड़कर भी अमर है। यही भेद है, मृत्यु किसे छू पाती है और किसे नहीं। अब एक कठोर सवाल आपसे करता हूँ, क्या आप सच में तैयार हैं ईश्वर की शरण लेने के लिए, या बस नाम लेना, मंदिर जाना, कुछ दान करना ही आपको पर्याप्त लगता है? सच कहूं तो यह सब शुरुआत भर है। असली शरण तो तब होती है जब मन, वाणी और आत्मा एक स्वर में कहें, प्रभु अब मैं आपका हूं। और अगर आप यह कहने की हिम्मत नहीं रखते तो मृत्यु आपके सामने खड़ी है। ध्यान दीजिए, भक्ति किसी के लिए आसान रास्ता नहीं है, यह आग का रास्ता है, मगर जिसने इसे पार कर लिया वह मृत्यु पर हंसता है। तुलसीदास ने कहा, राम नाम जपते जपते मृत्यु आ भी जाए तो क्या हानि। वह तो जीवन की सबसे बड़ी जीत है। भक्त की मृत्यु कैसी होती है? न तो डर, न तो घबराहट, न तो पश्चाताप। वह तो मुस्कुराकर शरीर छोड़ देता है, जैसे कोई इंसान पुराना वस्त्र उतार देता है। उसकी आत्मा प्रसन्नता के साथ प्रभु की ओर उड़ती है। मृत्यु केवल उस शरीर को छूती है जो वैसे भी नश्वर है। आत्मा पहले ही ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुकी होती है। अब सोचिए, क्या ऐसी मृत्यु किसी हार की तरह लगती है? नहीं, यह तो अमरता की घोषणा है। यही वजह है कि संतों की समाधि स्थल आज भी तीर्थ बन जाते हैं। लोग उनकी देह को मृत नहीं मानते बल्कि अमर मानते हैं, क्योंकि वास्तव में मृत्यु उन्हें छू नहीं पाई थी। तो भाइयों और बहनों, आज अपने भीतर यह निश्चय कीजिए कि अब मैं मृत्यु से डरूंगा नहीं। डरना है तो केवल एक बात से, कि कहीं मैं ईश्वर को न भूल जाऊं। बाकी मृत्यु, दुख, विपत्ति, ये सब ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, जिसने सच्चे मन से कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, वह पहले ही मृत्यु से ऊपर उठ चुका है। अब अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह सुन लीजिए, दिल पर हाथ रखकर। जीवन हर क्षण छोटा हो रहा है। आप चाहे जितनी योजनाएं बनाइए, चाहे जितनी सुरक्षा कर लीजिए, मृत्यु किसी भी क्षण दरवाजा खटखटा सकती है। उस समय धन, रिश्ते, पद, शरीर कुछ साथ नहीं देगा, सिर्फ एक नाम साथ जाएगा, ईश्वर का नाम। अगर आपने आज ही उनकी शरण ले ली तो मृत्यु आपके सामने आकर भी पराजित हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं मृत्यु को हराने के लिए? अगर हाँ, तो इस क्षण ईश्वर का नाम अपने हृदय में बसा लीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर की शरण में अमर हूँ। यह शब्द ही आपके लिए कवच बनेंगे। अब बस इतना याद रखिए, जिसने